हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में हम जो एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है, और इसमें हम जो है डिफरेंट फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। और उसके कंटिन्यूएशन में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हम डिफरेंट क्लास की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कॉर्डेटा एक बड़ा डाइवर्सिटी वाला ग्रुप है। तो इसमें जो है जो डिफरेंट क्लास हैं, जैसे हमने पाइसेज को पढ़ा जिसमें सारी ट्रोपिसेज आती हैं, एम्फीबियंस को पढ़ा जिसमें जो है सारे एम्फीबियस लाइफ आते हैं, फ्रॉग लाइक एनिमल्स आते हैं। इसके बाद हमने रेप्टिलियन को पढ़ा पिछले लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एव्स। एव्स में सारे के सारे बर्ड्स आती हैं, सारे के सारे उड़ने वाले एनिमल आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एव की फैसिनेटिंग दुनिया क्या है, इनके बारे में क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं वो हम देखते हैं अभी के लेक्चर में। चलिए देखिए, जैसे कि कुछ चीज़ें तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि रेप्टाइल से ही एव्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो रेप्टाइल और एव्स के बहुत सारे फीचर मिलते जुलते हैं, क्योंकि रेप्टाइल एंसेस्टर है बर्ड्स का। तो जाहिर सी बात आपको बताया था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, तो यहाँ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इसकी वजह से बहुत सारी सिमिलरिटीज है। यहाँ जो खास बातें हैं वो समझा दूँ। देखो आप, जैसे यहाँ पे एक चीज़ है कि ये भी टेट्रापोडा है, लेकिन यहाँ एक एडाप्टेशन है, यहाँ पे उड़ने का एडाप्टेशन, फ्लाइंग एडाप्टेशन। तो फ्लाइंग के लिए क्या हुआ है कि टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 पैर, टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 पैर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे मैं जो है अगर मान लो एक बर्ड बनाऊं, ठीक है, एक बर्ड अगर बनाए इस तरीके से, तो आप देखिए ये इसके 2 पैर हो गए, और यहाँ जो है उसके देखिए यहाँ जो है ये इसके 1 पेयर लेग्स हैं। 1 पेयर लेग्स में बहुत सारे एडाप्टेशन होते हैं। ये एडाप्टेशन इनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ में रनिंग के लिए होते हैं, तेज़ दौड़ने के लिए, ठीक है, कुछ में वॉकिंग के लिए होते हैं, कुछ में शिकार को पकड़ने के लिए इसमें क्ला होते हैं जिससे ये शिकार को पकड़ सके, प्रीडेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, और जो बर्ड वाटर में रहती हैं तो उनमें ये वेव के साथ होते हैं जिससे वो पानी में तैर सके। और भी डिफरेंट टाइप का एडाप्टेशन है। बर्ड में जो आप एडाप्टेशन देखेंगे उसकी 3 एरिया है। एक तो इसके लेग हैं, ठीक है, यहाँ पे एडाप्टेशन है। एक इसका जो है विंग्स है, यहाँ पे एडाप्टेशन है। ये डिपेंड करता है कि इसकी हैबिट क्या है। और तीसरा एडाप्टेशन होता है इसकी बीक। बर्ड्स में जॉ में टीथ नहीं होते हैं, उसकी जगह बीक ने ले लिया है। तो डिफरेंट बर्ड के ये देखिए ये 3 एरिया हैं। 3 एरिया में बर्ड के डिफरेंट एडाप्टेशन होते हैं। ये सारे एडाप्टेशन डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे? तो ये 2 बातों पे डिपेंड करते हैं। एक तो इनके हैबिट्स पे और दूसरी इनकी हैबिटेट पे। जैसे कि अगर ये एक्वेटिक बर्ड है तो एक्वेटिक बर्ड में ये वीक्स लंबी होती है, ठीक है। अगर ये जो है कोई शिकारी बर्ड है, ठीक है, अगर ये जो है एक प्रीडेटर है तो इसमें ये जो है ये बीक जो है इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही इनके पैरों का एडाप्टेशन होता है और ऐसे इनके विंग्स का एडाप्टेशन होता है कि ये किस हैबिट में रहते हैं और किस हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लाइंग एडाप्टेशन है। तो ये भी टेट्रापोडा की पार्ट है। यहाँ पे 1 पेयर जो इनका लेग्स था वो विंग्स में कन्वर्ट हो गया है, 1 पेयर विंग्स और 1 पेयर लेग्स। तो हैं तो ये टेट्रापोडा। यहाँ एक और चीज़ होती है कि इनके बॉडी पे बहुत सारे फेदर्स होते हैं, इस तरीके से फेदर्स होते हैं। फेदर्स को एक्चुअल में हम बोलते हैं ना, फेदर्स को हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्केल।
जो मॉडिफाइड स्केल, जो आपने रेप्टाइल का स्केल देखा था, ठीक है, रेप्टाइल की बॉडी में मैंने बताया था जो स्केल थे वही यहाँ मॉडिफाइड हो गए हैं। एक्चुअल में बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल बोला जाता है। ये रेप्टाइल के ही पार्ट है, ये रेप्टाइल का ही फीचर है, बस यहाँ वो थोड़ा सुंदर हो गया है। इनकी पूरी बॉडी इस फेदर से ढकी होती है। इस फेदर से ढके होने, कवर होने का जो इन्हें फ़ायदा मिलता है कि ये जो है इन्हें टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ जो उड़ने की हैबिट है, तो ये बर्ड्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ते हैं, और आपको पता है जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता है। तो कुछ एक बर्ड जो बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर कम होने पे इनके बॉडी का टेम्परेचर न गिरे, तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। आपको जैसे मैंने बताया था कि जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल होता है, चाहे सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये फेदर्स इनको वार्म ब्लडेड कंडीशन मेंटेन करने के लिए एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इनके स्किन में कई सारे जो है ऑयल ग्लैंड होते हैं, जो ज़्यादातर इनकी टेल पे होते हैं, और उस ऑयल ग्लैंड को, जैसे आपने एक नेचर देखा होगा कि बर्ड्स में यहाँ जो है इस टेल में ऑयल ग्लैंड होते हैं। तो बर्ड्स अपने खाली समय में जब ये अपने पंखों को, अपने विंग्स को सही कर रहे होते हैं, तो ये अपने बीक को बार बार यहाँ रगड़ते हैं और बार बार उसे सही करते हैं। तो एक्चुअल में ये ना, जैसे आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं अपने बॉडी पे हाथ से, तो इनका हाथ तो उस हिसाब से है नहीं, तो ये अपने वीक से इसको अपने पूरे जो है विंग्स पे, पूरे जो है फेदर्स पे फैलाते हैं, जिससे कि वो वाटरप्रूफ बना रहे। इस ऑयल ग्लैंड से इनके फेदर वाटरप्रूफ हो जाते हैं, तो ये भीगते भी नहीं हैं, बर्ड को स्वेटिंग नहीं होती है, ठीक है। वहाँ सिर्फ ऑयल ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड सिर्फ मैमल में होता है, पसीना हमें होता है। हमारे बॉडी में मैमल्स में स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड दोनों होती है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड को सीवेसियस ग्लैंड बोला जाता है, लेकिन बर्ड में सिर्फ ऑयल ग्लैंड होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे इनकी आई जो है बहुत डेवलप है। देखिए ये एनिमल किंगडम के सबसे डेवलप ग्रुप है, तो इनकी आई जो है बिल्कुल एक्यूट विजन होता है। जैसे कोई काइट या ईगल आसमान में उड़ते हुए ना, वो उतनी ऊंचाई से नीचे एक चूहे को भी देख सकता है, बिल्कुल जैसे आप कैमरे को जूम करके चीज़ों को देखते हैं ना, इस तरीके का यहाँ विजन होता है। इसके अलावा जब यहाँ बॉडी को उड़ना पड़ा ना, तो बॉडी में कुछ एडाप्टेशन है जो यहाँ स्पेशल फीचर पाए जाते हैं। वो देखिए क्या है, यहाँ जो एडाप्टेशन उड़ने के लिए है उसमें एक चीज़ है स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने बताया था हाइड्रोडायनेमिक या एरोडायनेमिक्स। तो देखिए जब ये उड़ेगा तो इसकी ये जो शेप है, ये जो शेप है, इस टाइप का जो शेप होता है, ये क्या होता है, वाटर के रेजिस्टेंस को कम करता है। तो इनका जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, जिससे इन्हें एरोडायनेमिक्स फ़ायदा मिले। इसके साथ साथ इनमें एक ख़ास चीज़ होती है कि इनका जो लंग्स होता है उसमें एयर सैक होते हैं। जैसे देखिए बर्ड्स में जो लंग्स होता है ना, इस तरीके से इसका जो लंग्स है, ये बर्ड्स का लंग है, तो इसमें बहुत सारे एयर सैक जुड़े होते हैं इस तरीके से। इन एयर सैक से इसे दो तरीके का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। देखिए ये जो है लंग्स हैं, ये एयर सैक हैं, इन्हें दो बेनिफिट मिलता है। एक तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं, और इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से इनको उड़ने में इनकी मसल्स को ज़्यादा पावर मिलती है। और दूसरा फ़ायदा होता है कि बॉडी में बहुत सारा हवा भरा होने की वजह से इन्हें बायोंसी मिलती है, इनकी बॉडी हल्की रहती है। इवन ये जो एयर कैविटी है ना, ये इनकी हड्डियों में भी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने देखा होगा चिकन में जो हड्डियां हैं उनमें एयर कैविटी होती है, इस तरीके से एयर कैविटी होती है। इसे बोलते हैं हम न्यूमेटिक बोन, इसके लिए वर्ड होता है न्यूमेटिक बोन्स।
तो ये स्पेशल एडाप्टेशन। एक्चुअल में क्या किया जा रहा है, देखिए उड़ने का एक ही बेसिक जो मैकेनिज्म है वो सब जगह सेम है। जैसे आप एरोप्लेन को बनाते हैं या कोई भी उड़ने वाली वेसल्स को बनाते हैं तो आप उसका वेट कम रखना चाहते हैं, इसलिए हल्के मटेरियल से बनाते हैं। तो जहाँ बाकी एनिमल में हड्डियाँ पूरी तरीके से कैल्सीफाइड होती हैं, यहाँ पे कैल्सीफिकेशन कम होता है और अंदर एयर कैविटी छोड़ दी जाती है जिससे हड्डियाँ हल्की हों। हड्डियाँ मजबूत होती हैं बट हल्की होती हैं, तो इन्हें बायोन्सी में फिर से हेल्प हो। इसी लाइन ऑफ आर्गूमेंट में देखिए यहाँ पे जब उनमें उड़ने का एडाप्टेशन है तो इसमें जो है जो अननेसेसरी ऑर्गन है उनको हटा दिया गया है। जैसे जो पेयर ऑर्गन है टेस्टिज और ओवरी, तो वेट को कम करने के लिए क्या किया गया है कि 2 की जगह एक ही फंक्शनल लाता है, एक रूडिमेंट्री होता है, एक बिल्कुल छोटा हो जाता है। उसके अलावा जो यहाँ चेंज किया गया है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल, जैसे एरोप्लेन में उड़ते वक्त अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पानी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि फिर पानी के वेट को भी धोना पड़ेगा, इस वजह से वहाँ पे वैक्यूम टॉयलेट होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पानी न हो तो यूरिनरी ब्लैडर न हो, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर होगा तो उसमें कुछ यूरिन होगा, तो बर्ड के वेट के साथ साथ उसके यूरिनरी ब्लैडर का भी वेट होगा। तो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर न हो तो उसके लिए चाहिए कि लिक्विड यूरिन ही ना हो, तो इसलिए एक्सक्रीटरी मटेरियल बदल दिया गया, वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, इसकी वजह से और वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वेट पहले से और कम हो जाता है। ठीक, तो इनका वेट जो है इन चीज़ों से कम हो जाता है, लेकिन यहाँ बेहतरीन चीज़ें ये लगी हैं कि वार्म ब्लडेड कंडीशन है और 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था 4 चैम्बर्ड हार्ट का फ़ायदा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड को सेपरेट रखा जा सके। ठीक है, इनमें जो इनमें इसके अलावा एक और एडाप्टेशन होता है, जैसे कि देखिए इनके मुंह में यहाँ दांत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीक्स है, तो इनका दांत इनके पेट में है। मतलब ये हुआ कि जैसे इनका माउथ है तो माउथ से यहाँ पे एक क्रॉप जैसी स्ट्रक्चर है जो हमारे स्टमक की इक्विवेलेंट है। इसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं गीजर्ड। ठीक है, गीजर्ड, ठीक है, दिख रहा है आपको, गीजर्ड। गीजर्ड में ये क्या करते हैं कि गीजर्ड में ये कुछ छोटे पत्थर को खा लेते हैं, स्टोन को खा लेते हैं, और ये स्टोन क्या करता है कि ये खाने को पीसता है, मैस्टिकेशंस। तो यहाँ पे गीजर्ड नाम की एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, उसकी वजह है कि इनके माउथ में, जॉ में टीथ नहीं है, बट ये सॉलिड खाने को खाते हैं। तो यहाँ एक स्पेशल मॉडिफिकेशन है कि इनका दांत इनके पेट में होता है जिससे ये खाने को डाइजेस्ट कर पाएँ। आखिर खाना तो पीसना पड़ेगा ना, तभी तो एंजाइमेटिक वर्क होगा, तो इस वजह से जो है यहाँ एक स्पेशल मॉडिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कुछ और छूट रहा हो तो मैं उसे बता दूँ। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फीचर्स ऑफ द फेदर्स फ्लाइटिंग बर्ड। हाँ, एक फ्लाइटलेस बर्ड की कंडीशन है, मतलब कुछ एक ज़्यादातर इन जनरल तो बर्ड उड़ने के लिए अडॉप्टेड है, लेकिन कुछ एक बर्ड में उड़ने की कैपेसिटी नहीं है, जैसे ऑस्ट्रिच, एमू, कैसोबरी, कीवी। ठीक है, उनमें बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो गया कि वो उड़ नहीं सकते, लेकिन वो तेज़ दौड़ सकते हैं। लेकिन बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स फेदर्स उनमें भी होता है, बाकी सब चीज़ें एडाप्टेशन होती हैं, बस वो उड़ते नहीं हैं। ठीक है, वीक विंग्स, स्किन विदाउट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, एंडोस्केलेटन, एयर कैविटीज, वार्म ब्लडेड कंडीशन सब बता दिया आपको। एयर सैक, सेक्सेज आर सेपरेट, वो तो मैंने पहले बोल दिया, सारे कॉर्डेटा में ये है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फिर से बेनिफिट क्या होगा कि वाटर पे डिपेंडेंसी नहीं होगा, एडवांस टाइप का होगा। और एग्स कैलकेरियस है, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये अंडे देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा नहीं होता है। जैसे आप मुर्गी के अंडे को देखते हैं उसमें ढेर सारा यॉक होता है, तो यहाँ लार्वा होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से आप देखेंगे ना तो बर्ड जो है एक एडवांस ग्रुप है, पूरे जो है फाइलम कार्डेटा में ये एक एडवांस ग्रुप है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर हैं
जो इन्हें बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। इसीलिए ज़मीन पे, पानी पे, हर जगह आपको बर्ड की पॉपुलेशन दिखती है। इवन इसमें थोड़ा आपको डिटेलिंग कम रखी गई है। अगर इनके ब्रेन का डेवलपमेंट देखें तो बर्ड्स के ब्रेन भी काफ़ी डेवलप है। इनके ब्रेन में सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन बहुत डेवलप होता है और उसकी वजह होती है कि उड़ते वक्त बॉडी को बैलेंस बनाना होता है। इस वजह से इनका हाइंड ब्रेन बहुत डेवलप होता है। तो ये जनरल फीचर है, बाकी कुछ एग्जाम्पल है जिसे आपको देखना है, याद करना है। ठीक है, तो बर्ड में इतना ही हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वन और लास्ट वन हमें पढ़ना है मैमल्स, तो उसे हम अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। थैंक यू।